वेलकम टू नावे अकेडमी। आज आप लोग के लिए हम ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग का सेकेंड थर्ड वीडियो बन रहा है, जो कि आप लोग 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोग कुछ उससे अच्छा से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है गेहूँ। अब भली भांति जानते हैं कि मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसे मुख्य खाद्यान्न फसल में जब भी हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला स्थान चावल का आता है और दूसरा गेहूं का आता है। तो गेहूं के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए, कितना डिग्री वर्षा चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो इसी से उठा के डालते हैं। आप जान भी रहे हैं कि बिहार बोर्ड जैसा पैटर्न पर चल रहा है, 100 50 60 70 ऑब्जेक्टिव जो मार्किंग अनुसार से पूछा जाता है, तो उसमें आपको आगे की क्लास में आगे टॉप करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है। तो ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो गेहूं के लिए इसको जो है हम लोग थोड़ा डायग्राम पर पढ़ेंगे क्योंकि अच्छा रहेगा। पहला गेहूं के लिए क्या जरूरी है? तापमान। ठीक, तापमान कितना डिग्री तापमान चाहिए। दूसरा यहाँ पर बात आती है वर्षा का, कितना सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर मिट्टी। अब सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी कैसी होनी चाहिए इस फसल के लिए, क्योंकि जैसे जैसे फसल चेंज होती है वहाँ क्या होता है, मतलब कि मिट्टी जैसे जैसे बदलेगी फसल चेंज हो जाएगा। उसके बाद होता है श्रम यानी मजदूर, यानी जिस स्थान पर आप खेती कर रहे हैं, एरिया में खेती कर रहे हैं, वहाँ मजदूर है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है फसल को काटने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब तापमान 2 चीज जरूरी है। पहला बोते समय और दूसरा काटते समय। अब बोते समय कितना जरूरी है, तो बोते समय इसको रखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, और काटते समय कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। इतना डिग्री तापमान होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गेहूं को बोने का समय कब से कब होता है, तो याद रखना है नवंबर से दिसंबर, और काटने का समय मार्च से अप्रैल। अब वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 50 सेंटीमीटर से कम, या आपको देखने को मिलेगा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच। ये बीटीबीसी का डाटा है, जो कि आप लोग गौर से देखिएगा, बिहार बोर्ड बीटीबीसी का डाटा रहता है। अब यहाँ से एक बात आता है कि एक शब्द आता है जिसका नाम आती है शुष्क और आर्द्र। गेहूं किस किस्म का फसल है, शुष्क है या आर्द्र? तो याद रखना है कि 75 डिग्री मतलब 75 सेंटीमीटर से अगर कम है, वर्षा कम है, तो वो हो जाएगा शुष्क, और 75 सेंटीमीटर से अधिक है तो हो जाएगा आर्द्र। ये ज्योग्राफी का 2 शब्द है जो आपको हमेशा परेशान करेगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आती है मिट्टी की। कौन मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी चाहिए जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। देखिए, बहुत ही अलग की एक यूनिक बात है कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी दोनों जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर भारत में जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अगर देखा जाता है तो बहुत अधिक है। ठीक है, 43% मिट्टी का मतलब कि फैलाव होता है। अब श्रम जैसे पहले आपको बताया था कि इस फसल में जो है, इस फसल में श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए,
अब आपको यहाँ से ये चीज याद रखना है कि इतना डिग्री तापमान और इतना सेल्सियस मतलब सेंटीमीटर वर्षा, भारत के जिस जिस क्षेत्रों में इतना सेंटीमीटर वर्षा होगा वहां पर गेहूं की खेती की जा सकती है। हाँ, ये भी कहना है कि अगर 50 सेंटीमीटर से कम वाले में अधिक कम हो जाने पर खेती तो होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी। जैसे बिहार, हम लोग बिहार के हैं तो देखते हुए कि बिहार में गेहूं का सिंचाई किया जाता है, यानी नहर द्वारा या नदी द्वारा किसी सिंचाई करके इस फसल को उपजाया जा सकता है। अब जो है गेहूं का जो है, इस गेहूं का उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत का जो है दूसरा स्थान प्राप्त है गेहूं उत्पादन में। अब भारत प्रमुख की चीज का उत्पादन करता है तो चावल का। आज गेहूं उत्पादन में अगर प्रथम स्थान देखा जाए तो चीन का आता है। ठीक, अब चलिए अब अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अब हाँ, तापमान, इस फसल के लिए तापमान बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि काटते समय जो है मतलब कि जो पछिया हवा जो चलती है वो तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, अगर इस डिग्री इतने के बीच के तापमान में अगर इसे बोया ना जाए तो क्या होगा, बीज अंकुर नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस गेहूं के बारे में इतना जान गए। अब गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? ठीक है, तो प्रमुख उत्पादक राज्य में याद रखना है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है यूपी। ठीक, अच्छा, यूपी यानी यूपी से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें पी लगा हुआ है, इस पी को नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक, अब देखिए यूपी एक याद रखेंगे, यूपी से दो टॉपिक आपको याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब ये भी जानना है कि इसको बताने वाला कौन है, तो हम बता रहे हैं आपको, तो याद रखना है हम, हिंदी में हम, यानी ह से हरियाणा और म से मध्य प्रदेश। ठीक, अब भारत का जो है 1/3 भाग गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। गेहूं उत्पादक में सबसे पहला स्थान किस राज्य का आता है, तो उत्तर प्रदेश का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है, तो पंजाब का आता है। तीसरा स्थान हरियाणा का आता है। चौथा स्थान मध्य प्रदेश का आता है। ठीक है, कभी कभी इसको पॉइंट में पूछा जाता है, तो पॉइंट में आपको याद रखना है 33% या 32.5% या 32%। ये जो है कभी कभी ये भी पूछ सकता है परसेंट में और भाग में, दोनों में याद रखना है। ठीक है, अब जो है ये हो गया, इतना आपको याद रखना है। आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार बैक करके देखिएगा, और उसमें भी कोई समस्या हो तो आप हमसे हमारे चैनल के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, और आप टेलीग्राम के माध्यम से भी और क्या बोलते हैं टेलीग्राम और नव एकेडमी का चैनल भी जो है, जो भी सब आपका जो वीडियो मिल रहा है उस वीडियो को भी मैसेज के माध्यम से आप इसमें जो भी समस्या हो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।